हाय गाइस। हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें कि अब की बार एग्ज़ाम सिस्टम में बदलाव किया गया है। 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, यानी कि बहुविकल्प। तो इनको हमें जल्दी से जल्द ओएमआर शीट पर निशान लगाना होगा, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट सम्स लाया हूँ मैथ में, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके आपके अपने चैनल का नाम है आफ्ताब ट्यूटोरियल पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हुए ना करते हुए मैं पहला सम्स करता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सम्स लिया है। यदि 336 तथा 54 का HCF, हिंदी में इसको दोस्तों मासा भी कहते हैं, HCF 6 है तो LCM ज्ञात करो। यहाँ पर लासा भी ज्ञात करवा सकता है और HCF भी ज्ञात करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर HCF दे दिया है, LCM हमसे पूछा है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका दोस्तों। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम 336 को लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। एक हम 54 को लिख देंगे, सॉरी 54 54 इक्वल का निशान लगा देंगे। अब इन दोनों को हम फैक्टर करेंगे, काटेंगे इनको। तो जैसे कि लास्ट में सम संख्या तो 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, एक यहाँ पर आ गया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो दोस्तों हमारा ये जो आया, क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और अब 54 को काटेंगे दोस्तों। तो 54 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें निकालना क्या है दोस्तों, LCM। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें से देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा ये 2 कॉमन है, इसको लिख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है, ये हमने 3 भी लिख लिया। अब ऊपर जो बचता है उसको भी लिख लेंगे, नीचे जो बचता है उसको भी लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये ऊपर बचता है। नीचे क्या क्या बचता है, 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 3 तियाँ 9, 9 सत्ते 63, 63 और 48 की हम अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 तियाँ 24, 8 छिंग 48 और 2 50, 4 तियाँ 12, 4 छिंग 24 और 1 25, 4 2 5 5 10, 2 और 1 3। दोस्तों कितना आ गया हमारा, 3024। ये हमारा लासा आ गया, यानी कि LCM हमारा ये आ गया। अच्छा दोस्तों, इसका एक करने का तरीका और भी है। वो ये तरीका है कि हम दोनों नंबर को एक साथ ले सकते हैं, 336 और 54। अब इसको हम फैक्टर करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 27 हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये 2 से फैक्टर नहीं होता है। अब हम इसको 3 से काटें क्या, या 2 से ही काटें। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब चाहें तो हम इसको 3 से भी काट सकते हैं, अगर कटता है तो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 निम 27। तो अब इसको 9 से ही काट देते हैं। 9 एकम 9, 14 ऐसे ही, और 14 एकम 14। अब इन सब की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 14 निम
9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 11, 14, 136, 136 आ जाएगा। 14 नहीं 136, और इनकी गुणा आपस में कर लेंगे तो हमारा 3024 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, बात एक ही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर जो है एलसीएम का 3024 आ गया है। चलिए दोस्तों एक और सम्स करते हैं, जो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर ही आएगा, किसी भी कीमत पर आएगा। -6,7 व -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी दूरी की बात आए तो एक ही फॉर्मूला हमें याद आता है, D बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने x1 मान लिया, इसको हमने y1 मान लिया, इसको हमने x2 और इसको y2। तो D बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखिए कि हमने x1 और x2 क्या माना था, हमारा x1 क्या है, x2 क्या है, माइनस का 1, और x1 क्या है, माइनस का 6। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पर का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, माइनस का 5, y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर यही बात चल रही है दोस्तों। 6 में से 1 गया, 5 बचेगा स्क्वायर, प्लस 7 और 5 माइनस का 12। तो दोस्तों 5 25, और 12 की गुणा 12 में करेंगे तो 144 आता है, ये सभी को पता है। 144 में 25 को जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 169 आ जाएगा, और 169 का रूट जो होता है, वर्गमूल जो होता है वो 13 होता है। इसके आगे हम इकाई लिख सकते हैं या मात्रक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो ये दोनों ही सम्स जरूर आएंगे एमसीक्यू में, यानी कि बहुविकल्पीय में, इस साल 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में। और अगर 20 में से अगर हमारे कम से कम 16 या 17 नंबर तो आने ही चाहिए, तब तो जाकर हम कुछ परसेंटेज बना सकते हैं, नहीं तो मैथ में पास होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चलिए दोस्तों एक और सवाल अब हम बाद में करेंगे दोस्तों। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, और अगली वीडियो हम जल्दी ही लेकर आपके पास आएंगे।